इंदिरा कल्याण विभाग ओखला फेस 1। जो हमारी पहली समस्या है कि टेखंड वार्ड में रहने के बावजूद दिल्ली नगर का स्कूल इंदिरा कल्याण बिहार में है, लेकिन टेखंड गाँव में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। ये लड़ाई हम लोग 9 साल से लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन नज़दीक के स्कूल में एडमिशन हो, जिससे कि हम उसकी देखरेख कर सकें और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। पहले हमारी बात क्या कारण है कि एडमिशन नहीं होता? और एक कारण है कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं, यहाँ के जो नज़दीक के स्कूल जो गांव वाले हैं, वो हमारे बच्चों को एडमिशन लेना नहीं चाहते। हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे हमारे बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमारी जो लड़कियाँ हैं असहाय महसूस करती हैं। इसके कारण कालका जी नंबर 2 नंबर 3 जाना पड़ता है। बहुत बच्चे लड़ाई झगड़े के चक्कर में, दूर ले जाने के चक्कर में स्कूल से वंचित रह गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे नज़दीक के स्कूल में हमारे इंदिरा कल्याण बिहार के बच्चे में टेखंड वार्ड में ही एडमिशन हो, जिससे हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यही हम RWA के मेंबर और इंदिरा कल्याण बिहार के लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाज़ को उठाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों का एडमिशन टेखंड गाँव के स्कूल में एडमिशन हो और हम लोगों को सुविधा मिल सके। बाकी क्या समस्या है? और बाकी दूसरी समस्या हमारी शौचालय की बड़ी दयनीय स्थिति है। वहाँ पर केयर टेकर तो बैठे हुए हैं, NGO को दिया गया है, लेकिन सुविधा नहीं है। क्योंकि ये शौचालय 1990-95 में बने थे, तब से उसकी न मरम्मत की गई है, न कोई देखरेख हो रही है। पैसे जो लिए जाते हैं, लेकिन उन पर सुविधा नदारत है। और 9 बजे के 10 बजे के बाद शौचालय बंद कर दिए जाते हैं। लोग रोड पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि रोड पार करते वक्त कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया, जिसका देहांत हो गया। इस पर कोई जो क्षेत्रीय नेता लोग उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ना उनको सहयोग करते हैं। शौचालय की जो सफाई के लिए हम लोग भी RWA के लोग सारे लोग गली गली मोहल्ले में जाके जागरूक कर रहे हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर निर्भर मत रहो। हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने मोहल्ले और गली की साफ सफाई रखना, जिससे कि हम गंदगी से अगर साफ सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकेंगे। इसलिए हम सारे RWA के मेंबर पहले भी एक अभियान हम चलाने जा रहे हैं, जिसमें हर गली मोहल्ले में 5-5 सदस्य नियुक्त करेंगे, जिससे कि उस गली की साफ सफाई, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई समस्या कोई होगा, उसका समाधान उस गली के 5 मेंबर करेंगे। और वो नहीं कर पाएंगे तो सारे RWA के मेंबर उसका मिलजुल कर साथ देंगे। इस कैंप में महिलाएं और औरतें, मतलब लड़कियां किस तरह सुरक्षित हैं? इस कैंप में महिलाएं तो असुरक्षित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेबर क्लस्टर के लोग हैं, कंपनियों में काम करते हैं, रात को आते जाते हैं। लेकिन कुछ आवारा टाइप के लड़के जो उनको ट्यून कसते रहते हैं, इसको लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका कंप्लेंट हमने पुलिस थाने में भी, ओखला बच्चों को भी हमने बार बताया। कुछ पुलिस के लोग सहयोग भी किए और कुछ ना भी किए। इसलिए हम सारे मेंबर मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, जिससे कि हम लोग सेफ रहें। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। बनाए तो RWA हमने इसलिए बनाया मैंने कि सरकार से लड़ने का एक अधिकार मिले बस्ती के लोग, क्योंकि नवजीवन कैंप, भूमिहीन कैंप और कटपुतली कॉलोनी को बसाया जा सकता है, तो इंदिरा कल्याण बिहार को यहाँ क्यों नहीं बसाया जा सकता है? कि आने वाली, जैसे नेपाल में भूकंप आया, नज़दीक तो दूर मकान थे, लेकिन नज़दीक हमारी झुग्गी झोपड़ी में 1 ईंट के मकान होता है। अगर नेपाल जैसे आपदा कराई जाती है तो हमारे सब जमींदोज हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग का देहांत हो जाएगा, जख्मी हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव से पहले वादा किया था कि झुग्गी झोपड़ी को किसी को हिलाया नहीं जाएगा, हिलाने से पहले उनको व्यवस्थित प्लॉट देकर ही उनको छुआ जाएगा, लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इंदिरा कल्याण बिहार को इसी जगह पर व्यवस्थित प्लॉट दे करके या मल्टीप्लेक्स फ्लैट बना करके इसी स्थान पर बसाया जाए, जिससे नाली सारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, स्कूल, घर, शौचालय, डिस्पेंसरी, सारी चीज़ की व्यवस्था हो, जिससे कि हम लोग आने वाली घटना से निजात पा सकें। यही हमारी मांग। यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है या कोई अस्पताल छोटा है? यहाँ पर कोई ना डिस्पेंसरी है, ना कोई छोटा सा अस्पताल है। बगल में SI है। लोग मरीज जो बीमार पड़ते हैं दूर SI में तो वही जा सकते हैं, हम वही जाते हैं जिनके SI कार्ड है। लोग ट्रामा सेंटर जाते हैं, सफदरजंग, वहाँ भी इलाज के लिए मारे फिर के चले आते हैं, जो बहुत भाग दौड़ करता, बाकी यही दम तोड़ देते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद एक डिस्पेंसरी है, एक जच्चा बच्चा केंद्र। यहाँ पे कितनी आबादी है? यहाँ कम से कम 60 से 70 हज़ार की आबादी है। हम जनसंख्या लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी, कोई सुलभ वो चीज़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र की आवश्यकता है, एक डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, जिससे कि गरीब लोग जच्चा बच्चा केंद्र भी नहीं है जी। जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ से कालका जी और मदरपुर चला गया है। हम उसको पहले भी सांसद महोदय से भी हम एक एप्लीकेशन दे रखे हैं, यहाँ के लिए हमें एक जच्चा बच्चा केंद्र की
व्यवस्था हो, जिससे कि हम लोग छोटे मोटे जो भी इलाज कराना हो तो वहाँ जाकर डिस्पेंसरी में करा अच्छा, सकें। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो आपके सांसद महोदय है विधुरी जी, इन्होंने पिछले 1 साल में अपने जो इनको फंड मिले उसका 1% भी खर्च नहीं किया, और यहाँ इतनी समस्या, इस पर आपका क्या? ऐसा नहीं, देखो 2-3 काम हमने उनसे मांगा था। सबसे पहले उन्होंने RCC करवाया था, यहाँ पे कैंप RCC हुई थी, ट्यूबवेल भी उन्होंने लगवाया है, इस बार ट्यूबवेल लगवाया था उन्होंने। एक वो पार्क भी बनवाया, उन्होंने बना के दिया, उन्होंने छठ घाट बना के दिया है। ये इस बार है या पहले हुआ था? इस बार दिया काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है, काम हुआ है।